Good morning, everybody. Welcome to online English classes. Today's topic is the second lesson of beehives. The sound of music. संगीत की ध्वनि. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. इस लेसन के बारे में आपको तो मैं पहले थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इसमें लेसन है या ऐसे पर्सन के बारे में इसमें ये लेसन है कि वह सुन नहीं सकती थी, फिर भी बहुत अच्छा वो वाद्ययंत्र बजा सकती थी. कैसे उसके सामने परिस्थितियां आई, कैसे उसने उस परिस्थितियों को विजय हासिल की उन पर, और किस प्रकार से उसने कठिन परिश्रम से ये महारत हासिल की. तो इस लेसन को हम रीड करते हैं. पहले मैं आपको ये बता दूं ये भी कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. तो मेन कैरेक्टर जो है एवलिन ग्लेनी, जो कि आपको इस पे टाइटल पे भी दिख रहा है. एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट. यानी एवलिन ग्लेनी किसी भी ध्वनि को बिना सुने ही वह ध्यान से सुनती है. यानी उसके वह बहरी थी और फिर उसे अपने माइंड और बॉडी के अन्य पार्ट से उसको सुनती है. शी वॉज ए यंग गर्ल फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. यानी एक स्कॉटलैंड के ग्रामीण लड़की है. शी हैज ए हियरिंग डिसेबिलिटी, और उसके वह बहरी है. दूसरे इसमें कैरेक्टर है इसाबेल ग्लेनी. शी इज मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी. वो एवलिन ग्लेनी की माँ है, इसाबेल ग्लेनी. तीसरे हैं रॉन फॉब्स. रॉन फॉब्स इज ए परकशनिस्ट इन एवलिन स्कूल्स. यानी वो रॉन फॉब्स जो है एवलिन की स्कूल के एक ताल वादक है. ताल वादक परकशन का मतलब ढोलक बजाने वाला, ढोल बजाने वाला. तो ये वो वादक एक टीचर है. चौथे हैं जेम्स ब्लेड्स. जेम्स ब्लेड इज ए मास्टर ऑफ परकशनिस्ट. यानी वो एक ही बहुत ही अच्छे योग्य ताल वादक है. और पांचवी जो इसमें कैरेक्टर है एन रिचलिन्स. एन रिचलिन इज एसोसिएटेड विद द बीथावन फंड फॉर चिल्ड्रंस, फॉर डीफ चिल्ड्रन. यानी बीथावन एन रिचलिन जो है वो बीथावन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन संस्था से जुड़ी हुई एक महिला है. अब हम इस लेसन में जो आपको दिख रहा है कि लेसन पढ़ने से पहले कुछ इसमें लाइनें दी गई हैं, उसको हम रीड करते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग्स बट शी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहते हैं असाधारण. तो भगवान अगर किसी की सुनने की क्षमता को छीन लेता है, वापस ले लेता है, तो उसे एक असाधारण शक्ति देता है. आप इस बात को नोट कर लें कि अगर किसी व्यक्ति के पास सुनने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, या देखने की क्षमता नहीं है, ये तीनों ज्ञानेंद्रियां अगर उसकी फेल हो जाती हैं, अलग अलग किसी भी व्यक्ति अंधा है, गूंगा है, बहरा है, तो इसे भगवान एक
असाधारण शक्ति अलग से देता है। गूंगा है वो अन्य प्रकार से इशारों से बता सकता है। बहरा व्यक्ति किस प्रकार से सुन सकता है, वाइब्रेशंस की शक्ति, कंपन को समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो देख नहीं सकता है तो उसे आभास करने की, उसे अन्य प्रकार से उस चीज़ को नापने तोलने की शक्ति इसको अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है। वॉट वी हेयर सी फील्स, हम क्या सुनते हैं वह फील करती है, महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतनी गंभीरता से उसे महसूस करती है कि जैसा हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमारे पास सुनने की शक्ति है। तो हमारे कान एक्टिव रहेंगे तो फिर हम इस अन्य बॉडी के पार्ट को क्यों एक्टिव करेंगे। That is why she expresses music so beautifully, और यही कारण है कि अपने उस संगीत को बहुत ही सुंदर ढंग से वो प्रस्तुत कर सकती है। एक्सप्रेस माने प्रस्तुत करना भी इसको अपन कह सकते हैं। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटीज, शारीरिक अयोग्यता, डिसेबिलिटी का मतलब अयोग्यता, जिसको आप इसको समझ सकते हैं। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, यानी उसके इस कहानी के अंदर उस व्यक्ति के पास शारीरिक अयोग्यता और उसके विरोध उसने ऐसा क्या किया जिससे वो अपने जीवन में बहुत ही एक सफल व्यक्ति बन गई, और उसकी एक कहानी, बहुत सफलता की कहानी उसने लिख दी। रस ओवर क्राउड जॉस्टन, रस भी भीड़ भाड़ को कहते हैं और जॉस्टल मैंने भी भीड़ धक्का मुक्की आप कह सकते हैं इसको। फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, वहाँ जमीन के अंदर चलने वाली ट्रेन है और उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। उस भूमिगत ट्रेन, चलने वाली ट्रेन पर, जो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्तम है, भीड़ धक्का मुक्की कर रही है अपनी स्थिति को पाने के लिए। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक छोटी सी दुबली पतली लड़की जो कि लगभग दिखने में 17 साल की देख रही थी, वाज नर्वस, बहुत ही वो विचलित थी, yet excited as she felt vibration of the approaching train, excited माने उत्तेजित, उत्तेजित हो जाती थी, वह नर्वस थी, लेकिन नर्वस को हम घबराई भी कह सकते हैं, बेचैन, इस नर्वस को आप बेचैन भी, बहुत ही घबराई हुई बेचैन भी कह सकते हैं। तो जैसे ही वो ट्रेन अप्रोचिंग माने पास आते हुए, ट्रेन अगर वहां पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती, उसको महसूस होता, उसको वाइब्रेशन से, कंपन से उसको महसूस होता है, तो वो एक्साइट हो जाती, उत्तेजित हो जाती। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगियस रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिगियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत ही अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जिसको कह सकते हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन।
यानी ये उसका पहला दिन था लंदन के अंदर रॉयल म्यूजिक एकेडमी जो थी संगीत की एक प्रतिष्ठित संस्था थी जहां पर वो संगीत सीखने जाती थी। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। और daunting का मतलब भी होता है, आपको इस पे दिख भी रहा है स्क्रीन पर, फ्राइटनिंग यानी भयभीत, यानी जो इस स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से, आइए स्कॉटिश को हम स्कॉटलैंड कहते हैं, देश का नाम है, ग्रामीण परिवेश से अगर आई हुई है और एक छोटी लड़की के लिए ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाली हो सकती हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। और यही कारण है कि एस्पायरिंग का मतलब इसको अपन कह सकते हैं महत्वाकांक्षी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन आपको दिख भी रहा है, ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। एस्पायरिंग माने महत्वाकांक्षा होता है। फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, और वह एक बहुत ही बड़ी चुनौती को स्वीकार कर रही, उसका सामना कर रही थी। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली का मतलब होता है पूर्णतया, वह पूर्णतया क्या थी, बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual का मतलब होता है धीरे धीरे, जिसको कह सकते हैं अपन, धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी जो है अपने सुनने की क्षमता को नष्ट करती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ ने उस नोटिस किया, ध्यान दिया उसकी बात पर, उसे याद आया कि कुछ न कुछ इसके साथ गलत हो रहा है। और कब उसको ध्यान आया, कब उसने ध्यान दिया उस बात पर, when the 8 years old एवलिन was waiting to play the piano, यानी जब वो 8 साल की लड़की थी और एवलिन जो है पियानो बजाने के लिए कुछ इंतजार कर रही थी। They called her name and she did not move, उसकी माँ ने उसको पुकारा, उसका नाम लिया, किंतु वह वहां से हिली डुली नहीं, लगता उसने सुना ही नहीं, जो हिले, उसको नाम से पुकारा जा रहा है और वो व्यक्ति अगर कोई हलचल नहीं आती उसके अंदर, कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो इसका मतलब यही है कि या तो वो उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है या उसको बात सुनाई नहीं थी। I suddenly realized she had not heard, माँ कहती है अचानक कि मैंने महसूस किया कि उसने मेरी बात को नहीं सुना है, उसने मेरी बात को सुना ही नहीं था। सेज इसाबेल ग्लेनीज, यह इसाबेल ग्लेनीज जो उसकी माँ है वो कहती है, फॉर ए क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर, काउंसिल छिपाना her growing deafness from friends and teachers। कुछ समय तक एवलिन ने अपने आप को, अपनी बात को, अपने बहरेपन को, बढ़ते हुए बहरेपन को अपने टीचरों से, अपने फ्रेंड से छिपाने में वो सफल हो गई। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her mark had डिटोरेट्स, डिटोरेट का मतलब होता है खराब होना, कम होते जाना।
लेकिन जब वो 11 साल की थी, उसकी अंक जो है वो खराब होते चले गई। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो उसकी प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता के सामने ये कहा, ये प्रस्ताव रखा कि उसको एक विशेषज्ञ के पास लेके जाएं, उसको विशेषज्ञ को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Severely, गंभीर रूप से, impaired माने इसको अपन विकलांग कह सकते हैं, यानी डिसेबल्स पर्सन, कमजोर व्यक्ति, वह गंभीर रूप से परिणाम स्वरूप अब उसके क्या है, हियरिंग की जो क्षमता है, सुनने की जो क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी एज ए रिजल्ट एंड नर्व डैमेज। और उसका स्नायु तंत्र जो है, वो सुनने की क्षमता वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, खराब होती जा रही थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। एड्स माने सहायक सामग्री। एड से ही इसको अपन सहायक सामग्री के रूप में नोट करेंगे। तो उन्होंने they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। उन्होंने उसके माता पिता को सलाह दी कि वे उसे एक सुनने का अलग से सहायक सामग्री दे, उसको यंत्र दें, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डिफ, और उसे एक बहरे स्कूल में जो जहाँ पर नहीं सुनने वाले व्यक्तियों का स्कूल होता, उस स्कूल में उसको भेजें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन अब कहती है कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे लिए सब कुछ अचानक ही अंधकार दिखने लगा। मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरा जीवन अब नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद होता जाएगा, मेरे जीवन में अब आगे अंधकार ही अंधकार है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, उम्मीद त्यागना। तो एवलिन ने तो अब कोई भी उम्मीद नहीं त्यागी। शी वॉज डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चयी। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मतलब कंटिन्यू, जिसको कह सकते हैं अपन लगातार। लेकिन उसने अपना एक निश्चय कर लिया कि मुझे एक साधारण जीवन ही जीना है, और वो लगातार अपना इंटरेस्ट जो है वो उस म्यूजिक संगीत में ही बनाए रखा। One day she noticed a girl playing a xylophone. Decided that she wanted to play it too. She wanted to play it. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। जाइलोफोन माने होता है
एक पियानो जैसा ही होता है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रोज ऑफ वुडन बार्स फॉर डिफरेंट लेंथ, यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है कि जिससे जो बिल्कुल ही जिसमें डंडियों से बजाया जाता उसको। चित्र में आपको दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, गलत कुछ लाइन छोड़ दी उसने, डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और उसने निश्चय किया कि वह भी उसे बजाना चाहेगी, वह भी उसे बजाना चाहती। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होगा कि हर प्रकार से उसको ढूंढना। तो रॉन फॉप्स जो एक अच्छे ताल वादक थे, ये इसको भी छोड़ दिया अपन ने, इसको ताल वादक लिखेंगे, जिन्होंने उस बात पर ध्यान दिया और उसके अंतर्गत, पोटेंशियल का मतलब होता है उसके अंदर की योग्यता को पहचानना, एनी क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप, उसके अंदर विकसित करना, उसके अंदर जो क्या क्वालिटीज है वो पहचान लेना। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग्स टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरुआत में उसे 2 बड़े ढोल दिए और उसे अन्य ढंग से उसको महसूस करने के लिए कहा। डोंट लिसन थॉट योर ईयर्स ही वुड से, वो उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो उसको, जो भी आप बजाती हो कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज। सेंस माने इसको महसूस करना कह सकते हैं, यानी उसे महसूस करो किसी अन्य तरीके से, अपने बॉडीज के किसी अन्य तरीके से उसको महसूस करिए, फीलिंग करिए उसको। Says Evelyn, suddenly, एवलिन कहती है अचानक ही, I realized I could feel the higher drum from the waist up, waist माने कमर कह सकते हैं, and the lower one from the waist down। तो एवलिन कहती है अचानक ही उसने महसूस किया, वो महसूस कर सकती थी कि जो बड़ा ड्रम है उसे कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस कर सकती थी, और जो छोटा ड्रम था उसे कमर के नीचे के हिस्से से महसूस किया जा सकता है। अचानक उसने ये महसूस किया। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। रॉन फॉप्स ने उस एक अभ्यास को दोबारा से दोहराया, रिपीट किया उस चीज को, एंड सून एवलिन्स discovered that she could sense certain notes in different part of her bodies। और शीघ्र ही एवलिन ने खोज लिया कि वह अपने बॉडीज के, अपने शरीर के अन्य पार्ट से उसको महसूस कर सकती है, और निश्चित रूप से वह उस बात को नोट कर सकती है अपने दिमाग में कि उस क्या बजाया, क्या उन्होंने उस स्वर निकाला। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। वह उसने कहा कि मैं सीख चुकी थी कि मुझे अब क्या करना है। मैं किसी भी चीज को सीखती थी तो अपने दिमाग को, अपने बॉडीज को खुला रखती थी।
उसके अन्य पार्ट्स से, बॉडीज के अन्य अंगों से उसकी संगीत को, उसकी ध्वनि को और उसके कंपन को, वाइब्रेशन से उसको महसूस करने का वो प्रयास करती थी। द रेस्ट वाज सीर। सीर देखिए, सीर माने ओनली, केवल। अब जब उसने इतना सीख लिया कि मुझे अब मैं बॉडीज के अन्य पार्ट से, अपने शरीर के अन्य पार्ट से उसको महसूस करते, उसकी ध्वनि को, उसके कंपन से मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो क्या उन्होंने बजाया है। अब बाकी क्या बच गया? द रेस्ट। रेस्ट माने शेष कह सकते हैं इसको, आप इसको नोट भी कर लो कभी याद रहे। तो केवल अब जो बचा वो केवल उसका दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम ही बच गया कि अब उसी के सहारे से उसको आगे कुछ भी करना है। She never looked back from that point onward. अब जिस स्थान पर वो पहुंच चुकी थी उससे पीछे मुड़ के अब उसने कभी नहीं देखा और अपनी मेहनत करती चली। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, आप जानते भी होंगे, नाम कईयों ने सुना होगा, एक वादक या वाद्य यंत्र बजाने वाला जो दल होता है, ग्रुप होता है, वो ऑर्केस्ट्रा होता है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी तो उसने एक यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में एक युवा ऑर्केस्ट्रा दल के साथ वो वहाँ पर भ्रमण पर गई। She had decided to make music her life. उसने निश्चय कर लिया था कि संगीत ही उसका जीवन है। She auditions, इसका मतलब होता है gave a short performance that the director could decided whether she was good enough. यानी उसने एक ऐसा निश्चय किया कि वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि हाँ, ऑडिशन का मैं अर्थ बताना भूल गया। ऑडिशन माने होता परीक्षण, टेस्ट जिसको कह सकते हैं। शी टेस्टेड फॉर, ऐसे भी इसको सेंटेंस टेस्टेड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी उस म्यूजिक एकेडमी में, जो रॉयल एकेडमी जो थी, उसमें उसने एक टेस्ट दिया, म्यूजिक का टेस्ट दिया। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उसने जो स्कोर हासिल किया, जो उसने अंक प्राप्त किए, वो उस एकेडमी के इतिहास में सबसे उच्चतम अंक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसने किया था और सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल किए। सी ग्रेडली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। सोलो माने अकेले। उसने अब धीरे धीरे क्या किया कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ न अपनी परफॉर्मेंस देकर, परफॉर्मेंस माने प्रस्तुति है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नोट कर लें। तो उसने अकेले प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उसने देखा कि उस एकेडमी में, उस टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अंक, उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो उसने अकेले अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू किया। एट द
एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अब 3 वर्ष के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने 3 साल का जो कोर्स किया उसके बाद अब वो एक बहुत ही उच्चतम स्थान हासिल कर चुकी थी। यानी वह एक अपने ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स वो जीत चुकी थी। जितने उच्चतम पुरस्कार वो जीत सकती थी वो जीत चुकी थी, क्योंकि उसने वो काम कर दिखाया जो काम उससे हो नहीं सकता। एंड फॉर ऑल दिस, और इतना सब कुछ होने पर भी एवलिन will not accept any hint of heroic achievement। heroic माने बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि जिसको कह सकते हैं, एक ही वीरतापूर्ण उपलब्धि। यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी एवलिन इस बात को स्वीकार नहीं करती थी किसी भी प्रकार से कि उसकी जो उपलब्धि जो हुई है, उसको हासिल हुई है, एक वीरतापूर्ण उपलब्धि हासिल है। वो कहती थी, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। यानी यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, तुम जानते हो कि मुझे किस स्थान पर पहुंचना है, कहां पर तुम जा रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर लोगे, तुम इस स्थान पर पहुंच जाओगे। उसका कहने का मतलब था, इस लाइन को आप अंडरलाइन करें और इसको, इस शब्दों को अपने जीवन में उतारें। कि यदि तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम जानते हो कि मेरा टारगेट क्या जीवन का, मैं कहां जा रहा हूं, तो उस स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से वह चीज आप पा सकते हैं। एंड शी गॉट अ राइट टू टॉप, और यही कारण है कि वह एक उच्चतम स्थान पर पहुंच सकी। द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। यानी उसे एक से एक उपलब्धियां हासिल होती चली गई, और इस संसार में वो सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली, यानी वो सबसे ज़्यादा जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले जो थे उनमें सबसे ज़्यादा आमंत्रित की जाने वाली वो व्यक्ति बन गई। क्यों? क्योंकि विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, वह हजारों उसे वाद्य यंत्रों में उसको ये महारत हासिल थी। और यही कारण है एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी हेक्टिक को आप नोट करें, अति व्यस्त, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हो गया, शेड्यूल माने प्रोग्राम कह सकते हैं हम इसको, कार्यक्रम। तो यही कारण था कि उसका जो शेड्यूल था, जो कार्यक्रम था, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, बहुत ही व्यस्त रहता था। तो देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से वो अपने कान से बहरी थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस अपने जो निश्चय किया जीवन में कि वो संगीत सीख रही थी, और संगीत सीखने का जो उसने निश्चय जो किया था, और उससे आगे बढ़ती चली गई, और उसने कठिन परिश्रम से उसने वो महारत हासिल की, और वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ उस जाइलोफोन की वादक बन गई। तो आज हम इतना ही लेसन
पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है अगली अपने सेशन में पढ़ेंगे। आप इस जो भी मैंने पढ़ाया है उसे रीड करें और इस में जो भी हार्ड वर्ड्स दिए हैं उसको भी नोट करें। अंडरलाइन की हुई लाइनों को अंडरलाइन करें अपने बुक्स में और ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करें। इस लेसन से सीख भी लें कि हार्ड वर्क से ये महारत हासिल होता है। आप स्क्रीन पे भी आपको ये लाइन दिख रही है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम जानते हो कि मैं कहाँ जाना है, मैं क्या टारगेट है मेरा, तो तुम उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। इस बात को जीवन में नोट कर लें तो आप जीवन में सक्सेस पर्सन बन जाएंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।